देश भर में जितने भी सरकारी बैंक है, लाखों करोड़ों ग्राहक हैं, उनके उसके लिए जो है खुशखबरी यानी आरबीआई के द्वारा जो है एक मैसेज दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, यूको बैंक, जो भी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, सारे बैंकों में जो है मिनिमम बैलेंस का लफड़ा जो है समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जो है अब उस पर जो है डिपेंड करेगा कि अकाउंट टाइप पर, कि आपका अकाउंट किस टाइप का है, ताकि जो है आपने अगर ये जीरो बैलेंस का अकाउंट अगर खुलवाया है तो आपके ऊपर जो है मंथली एवरेज बैलेंस का चार्ज नहीं काटा जाएगा। बैंक में जो है बैंक पर डिपेंड करता है। आप जब खाता खुलाने के लिए जाते हैं इन सभी बैंकों में, तो वहां पे आप बता सकते हैं कि हमें जो है जीरो अकाउंट वाला खाता ओपन करवानी है, या तो हमारे अकाउंट का जो है टाइप को आप बदल दीजिए जिसमें कि हमारा जो है कोई भी चार्ज ना काटा जाए अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस ना हो तो। यानी आरबीआई ने जो है नियम बना दिया है, सारे बैंकों को निर्देश भी दे दिया गया है। आप अगर यदि चाहते हैं कि आपका अकाउंट से बैलेंस ना कटे तो जो है आप अपने अकाउंट का टाइप को चेंज करवा सकते। अगर यदि आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो भी जो है जुर्माना नहीं लगेगा। वहीं पर जो है पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट में जीरो बैलेंस रखने पर कोई भी चार्ज नहीं जो है लेने का ऐलान किया, यानी सारे बैंकों ने किया है, बशर्ते अकाउंट टाइप पर डिपेंड करेगा। आरबीआई ही जो है गाइडलाइन बनाया। अभी तक जो है मिनिमम बैलेंस पर जो है कम जो है जुर्माना जो है आपको लगने वाला। पहले जो बहुत सारा जो है जुर्माना काट लिया जाता था, जैसे कि 600 रुपया, 700 रुपया, इस तरह जो है मंथली एवरेज बैलेंस के रूप में जो है काटा जाता था। आप सभी को मालूम भी नहीं होता था। आपके अकाउंट से अगर कोई भी नाजायज पैसा कटे या कटने का मैसेज आपको आता है तो तुरंत अपने बैंक शाखा से संपर्क करें और वहां से जो है पता करें कि जो है मेरे अकाउंट से यह पैसा क्यों काटा गया है। अगर यदि वहां आप नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है, आपके पासबुक के पीछे में आपके जो है बैंक का हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ रहता है, उस पे आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं रजिस्टर्ड नंबर से जो आपके बैंक अकाउंट में दिया हुआ है, और उनसे जो है पूछ सकते हैं कि किस एवज में आपका चार्ज काटा गया है। अगर यदि जो है वो आपको जो है बैंक से कोई भी चार्ज जो है नहीं काटा जाता, यदि आपके अकाउंट से काटा गया तो आप उस सर्विस को बंद कर सकते हैं। जैसे कि बैंक में इंश्योरेंस वगैरह जो है बैंक वाले लोग आपके अकाउंट में लगा दिए होंगे तो उसका चार्ज जो है काट लिया जाता है बेवजह, तो जो है आप उसे जाके बैंक से बंद करवा सकते हैं। एक आवेदन आपको वहां पे लिख के देना होता है, बाकी जो है आपका चार्ज कटना बंद हो जाता है। 1 रुपया भी चार्ज आपके अकाउंट से नहीं काटा जाएगा, यानी कि ये सभी आपके लिए फायदेमंद होने वाला। भारतीय स्टेट बैंक, जैसे कि आप एसबीआई कहते हैं, भारतीय स्टेट बैंक ने पहले जो है 2020 में सभी बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकताओं को हटा दिया था, लेकिन बीच में जो है चालू कर दिया गया था, जो कि 1000 रुपया जो है रखना मैंडेटरी कर दिया गया था। फिर से जो है उनको हटा दिया गया है, यानी कि मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ है, हटाया है फिर लगाया, फिर अभी सुनते हटा दिया गया है। इस नीति के तहत जो है ग्राहकों को अब जो है बैंक में कोई भी बैलेंस रखने का जरूरत नहीं है, कोई भी जुर्माना आपसे नहीं लिया जाएगा अगर यदि किसी कारण से आपके अकाउंट में बैलेंस शून्य हो जाता है तो। केनरा बैंक ने भी जो है मई 2025 से जो है सभी प्रकार के बचत खातों में, जैसे कि नियमित बचत खाते, वेतन खाते, एनआईआर खाते, जो भी खाता होता है औसतन जो है उसमें हटा दिया गया मंथली एवरेज बैलेंस वाला। इस पहल से जो है ग्राहकों के बीच में लोकप्रियता और जो है बढ़ गया है, क्योंकि अब उन्हें न्यूनतम बैलेंस की चिंता जो है नहीं है, खाते से उसका जो है बैलेंस नहीं काटा जाएगा, उनको जो आजादी मिल चुका है। लेकिन दोस्तों आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो साल भर में कम से कम 1000 रुपया का जो है ट्रांजैक्शन होना बेहद जरूरी है, निकासी जमा होना बहुत जरूरी है। क्या होता है मिनिमम एवरेज बैलेंस, ये भी जान लेते हैं दोस्तों। मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी कि MAB, मंथली एवरेज बैलेंस, वो औसत रकम है जो आपके बैंक खाते में हर महीने रखनी चाहिए। आसान भाषा में कहें तो बैंक चाहता है कि आपके खाते में जो है हमेशा कुछ ना कुछ रकम रहे, ताकि जो है खाता जो है सुचारू रूप से चलता रहे, यानी कि जो है उनको लगे कि यह खाता जो है कोई एक्सेस कर रहा है, यह व्यक्ति जिंदा है, पैसा निकासी जमा कर रहा है, पैसा इनका मेरे यहाँ पड़ा हुआ है। बैंकों को जो है उसका रख रखाव करने में आसानी हो। न्यूनतम बैलेंस रखने का जो है झंझट खत्म हो चुका है। ग्रामीण में जो है सभी लोग निम्न वर्ग के आय लोग रहते हैं, मिडिल क्लास वाले ग्राहकों को जो है सीधा इसका लाभ जो है मिलने वाला है, यानी कि जो है सुविधाजनक सेविंग अकाउंट वाले जितने भी हैं सभी को जो है इसका लाभ दिया जा रहा है। एसबीआई ने IMPS ट्रांजैक्शन चार्ज में जो है बदलाव किया है, जो 15 अगस्त से जो है लागू हो चुके हैं ये नियम। एसबीआई ने जो है IMPS के जरिए अगर आप नियमित रूप से 25,000 से अधिक का जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो है यह अपडेट जो है आपके लिए आपको जानना बेहद ही जरूरी है। एसबीआई का यह फैसला डिजिटल ट्रांजैक्शन को रेगुलर जो है
करेगा, करने की दिशा में जो है कदम उठाने वाला है। देश में सबसे सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंक है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, बुधवार को अपनी एक घोषणा में कहा है कि जो है आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस के जरिए जो है फंड ट्रांसफर में लगने वाला शुल्क में बदलाव का ऐलान कर दिया गया है। यह जो है चार्ज 15 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। पीटीआई की खबर ने जो के मुताबिक जो ब्रांच के माध्यम से आईएमपीएस ट्रांजैक्शन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, लेकिन 25,000 से अधिक की राशि अगर यदि जो है ऑनलाइन के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अगर ट्रांसफर किया जाता है तो उस पर जो है न्यूनतम चार्ज लागू कर दिया गया है। अगर यदि आप किसी अदर ब्रांच में ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह चार्ज आपको लगती है। अपना बैंक में करते हैं तो 1,000 तक मुफ्त में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इन्हें जो है मिलेगी छूट, यानी कि जो है सैलरी पैकेज अकाउंट धारक पहले से जो है किसी भी तरह का आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर पूरी जो है छूट मिलती थी। करंट अकाउंट जैसे गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, रेडियम, सरकारी विभाग का जो है सहायता वैधानिक नियामक ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांजैक्शन में कोई भी चार्ज इन सभी पर नहीं लगने वाला है। कॉर्पोरेट में जो है ग्राहकों के लिए नई सर्विस जो है चार्ज 8 सितंबर 2025 से लागू होंगे। क्या है आईएमपीएस दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। आईएमपीएस जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इनका फुल फॉर्म है। एक मजबूत और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो यूजर्स को जो है 24 घंटा जो है तुरंत जो है इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफर की सुविधा जो है देता है। यह जो है सेवा मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक शाखा, एटीएम, एसएमएस सहित कई माध्यमों पर उपलब्ध है। आईएमपीएस की मदद से देश भर में बैंक खातों के बीच जो है कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यह सिस्टम तेज और सुरक्षित और लगातार जो है प्रभावी होते जा रहा है। जैसे कि डिटेल में जो है पेमेंट बढ़ावा, जिससे जो है डिजिटल पेमेंट को जो है बढ़ावा मिल रही है, जिससे फिलहाल आईएमपीएस नेटवर्क पर कुछ जो है 958 सक्रिय सदस्य, जिसमें जो विभिन्न बैंकों और प्रीपेड पेमेंट जो है पीपीआई कंपनियों जो है शामिल है। आईएमपीएस सुविधा से जो है उपभोक्ताओं को जो है कभी भी जो है कहीं भी जो है पैसा आसानी से भेजा जा सकता है। उसमें ज्यादा समय जो है नहीं लिया जाता, बड़ी आसानी से कम समय में पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पहले जो हम बात करते हैं कि एसबीआई में किस किस प्रकार का अकाउंट जो है होता है दोस्तों। इसमें जो है एक सैलरी अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है और इसके अलावा जो है एक करंट अकाउंट होता है। और दूसरा जो है आपका जो सैलरी अकाउंट है उसमें हम बात करते हैं, इसमें जो है जीरो अकाउंट बैलेंस होता है। बैलेंस की जरूरत इसमें नहीं होती है, आप चाहे जो जीरो बैलेंस रख सकते हैं दोस्तों, कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। पहले जो है इस पर चार्ज काटा जाता था, लेकिन आरबीआई के नियम के मुताबिक सभी सेविंग अकाउंट को जो है अकाउंट बैलेंस घोषित कर दिया गया। ऐसा जो है जनरल किसी भी अकाउंट में जो है किसी भी बैंक में हम जो है वहां पर अकाउंट खुलवाते हैं तो उस जो है अकाउंट को मेंटेन करने के लिए अकाउंट टाइप पर डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट जीरो वाला है या पैसा वाला है। अकाउंट टाइप, अगर आपका पैसा काटा जाता है मंथली एवरेज का, तो आप अपने अकाउंट का टाइप को ही चेंज करवा सकते हैं। जैसे भी जो है अपने हाल ही में जो है खबर सुनी होगी कि आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, इससे बड़े बड़े बैंकों ने अपने मिनिमम बैलेंस जैसे कि 10,000 तक जो है बढ़ा दिया गया है। आईसीआई बैंक में 50,000 तक कर दिया गया है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, उसका अकाउंट टाइप ही दूसरा है। जैसे कि आप जो है 10,000 वाला भी खुला सकते हैं, 5,000 वाला भी खुलवा सकते हैं, उसमें जो है ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। सारे सबका नियम जो है अलग अलग, उसका पता कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि आईसीआई बैंक में जो है मिनिमम बैलेंस 20,000 रुपया तक कर दिया गया, हाल में सुने थे कि 50,000 रुपया तक कर दिया गया। उसी तरह जो है हम बात करते हैं एसबीआई ने हमारा जो है सैलरी अकाउंट है तो उसमें जीरो बैलेंस रखने की जो है छूट दे रखी है। इसमें मिनिमम बैलेंस की कोई भी समस्या नहीं है। दूसरा फायदे की हम बात करें, फ्री जो है अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन होता है, जो मंथली जो महीना में 4-5 बार होता है वही है। बाकी ज्यादा करेंगे तो सबका चार्ज जो करता है वो हमारा भी करता है। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार जो है अलग अलग बैंकों में एटीएम को यूज करने के लिए कुछ जो है लिमिट लगा के रखी हुई है। उस लिमिट में अगर हम उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो जो है किसी भी एटीएम में 5 बार आप ट्रांजैक्शन जो है करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं तो आपको उसमें 20% या 20 रुपया चार्ज अलग से पर ट्रांजैक्शन काट लिया जाता है। एसबीआई में अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आप किसी भी बैंक के एटीएम से मुफ्त में जो है कैश निकाल सकते हैं, कोई भी जो है अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जाएगा। अगला बेनिफिट जो है बात करते हैं, दुर्घटना बीमा का जो है कवर किया जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में सुने होंगे क्रेडिट कार्ड पर भी दुर्घटना बीमा दिया जाता था, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया। अलग अलग योग्यता के अनुसार जो है 20 लाख 1 करोड़ का जो है एक्सीडेंट दुर्घटना बीमा एसबीआई खाते में मिलता है। यदि हमारा सैलरी अकाउंट है तो जो है उसमें एयर एक्सीडेंटल जो है कवरेज भी शामिल होता है, जो कि बहुत ही
अच्छी बात है। इसकी जानकारी जो है हम ब्रांच से आपसे भी जो है संपर्क करके ले सकते हैं। जो है ब्रांच में भी ये सभी जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। वहां भी जाके आप पूछ सकते हैं कि दुर्घटना कवर जो होता है उसमें किस किस जो है एटीएम के जो टाइप होता है उसके अनुसार से जो है दिया जाता है। पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, यदि जो है आसानी से जो है ये सब आप सभी को मिल जाएगा यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है, जिसमें जो है प्रोसेसिंग फीस 50% तक का छूट रहता है। यानी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जो है इस प्रकार का लोन जो है लेता है तो उसे जो प्रोसेसिंग चार्ज जो है देना पड़ता है, और यदि हम लेते हैं तो उसमें जो प्रोसेसिंग चार्ज भी 50% तक का छूट मिलता है। अगली बात हम कर लेते हैं बेनिफिट की। बात करें तो जो है क्या होता है कि लॉकर में छूट दिया जाता है। बैंक अपनी ग्राहकों को जो है अपनी कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए आप अपने बैंक में के लॉकर में जाके रख सकते हैं। इस सुविधा जो है बैंक प्रदान करता है, इसे कहते हैं लॉकर। लॉकर एक जो है प्रकार का केबिन होता है दोस्तों, जिसमें जो है कि हम अपना सामान को वहां पे रख सकते हैं, और जो है बैंक की सिक्योरिटी में यह रहता है। इसमें जो है बैंक जो होती है समय समय पर इसका जो है निश्चित शुल्क जो है वो लेती है, लेकिन यदि हमारा सैलरी अकाउंट है तो हमें जो इसमें 25 से 50% तक का छूट भी मिलता है, जो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। इसके बाद जो है आगे हम बात करते हैं अगले बेनिफिट की, तो वो जो है फ्री डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट के बारे में आप सभी जानते होंगे। यह जो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट है, यदि इसकी जानकारी आपको नहीं है तो जो है आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अकाउंट है, इसमें भी आप जो है ट्रेडिंग वगैरह कर पाएंगे। सारे बैंकों का अलग अलग जो है डीमेट अकाउंट खोला जाता है, उसका इस्तेमाल आप सभी कर पाएंगे। तो एसबीआई का जो यूनो ऐप है दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इसको आप एक्सेस कर पाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड आपको बनाना होता है डेबिट कार्ड के माध्यम से, इसके बाद आप इसका जो इस्तेमाल आप कर पाएंगे। यह सुविधा आपको बिल्कुल ही मुफ्त में दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्री में जो है आपको चेकबुक भी दिया जाता है, और यूनो ऐप के माध्यम से बहुत सारा कार्य आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, जैसे कि अपने अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं, रेकरिंग अकाउंट जो है खोल सकते हैं, नॉमिनी वगैरह जो है आप देख सकते हैं कितना बैलेंस, और जो है फिक्स वगैरह तोड़ भी सकते हैं, रेकरिंग वगैरह भी तोड़ सकते हैं। उसमें जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह भी आप अपना देख पाएंगे, और जो है अपना डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, अपने जो है क्रेडिट कार्ड को वहां से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारा सुविधा आपको यूनो बैंक में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यूनो एसबीआई का जो एप्लीकेशन है उसमें। इसके बाद जो है एक और अकाउंट जो होता है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही जो है बताया था दोस्तों अकाउंट के बारे में, बेसिक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट। इसमें जो है बीएसडीए अकाउंट कहा जाता है। जब आपका अकाउंट नंबर वहां पर रहेगा उसमें आगे में शो कर जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, जैसे कि हर एक राज्य में जो है इसका अलग अलग नाम है। हमारे क्षेत्र की बात किया जाए तो जो है कियोस्क भी इसको आप कहते हैं, जैसे कि सीएसपी ब्रांच जो होता है, पीओएस सेंटर, जहाँ पे बैंक का जो है एक छोटा सा वर्जन होता है। वहां पे ग्रामीण क्षेत्र लोग जो है इसका इस्तेमाल जो है ज्यादातर करते हैं, वहां पे पैसा निकासी, जमा और अकाउंट वगैरह भी खोलते हैं। बीएसडीए यानी कि जो है बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट, इसमें जो है जीरो बैलेंस फ्री डेबिट कार्ड के साथ जो है दिया जाता है। सिर्फ आपको डेबिट कार्ड चार्ज जो है सालाना जो लगता है वो काटा जाता है, बाकी जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अकाउंट जीरो का खोल दिया जाता है, जिसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलता है। इसके अलावा जो है इसमें एक फ्री में आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिसे एटीएम कार्ड कहते हैं। नॉर्मल भाषा में जो है इसे समझें कि कुछ ट्रांजैक्शन जो है इसमें आप कर सकते हैं। इसमें जो है कुछ सीमित ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। इसके अलावा जो है इसमें थोड़े चार्जेस भी लग सकते हैं। हम बात करते हैं कि जो है इस सेविंग अकाउंट के साथ में क्या सुविधाएं मिलती है, तो जो है महीने में 4 बार जो है हम एटीएम से मुफ्त में जो है कैश की निकासी कर सकते हैं, और 10,000 तक का जो है इसका निकासी विड्रॉल का जो है सुविधा है इसमें। इसके बाद यदि आप जो है इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें जो है 25 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज जो है देना होता है। एटीएम से अगर 4-5 बार से ज्यादा बार निकासी करते हैं तो ये तो सारा बैंक एटीएम कार्ड पर जो है डिपेंड है। कोई भी बैंक का एटीएम रहेगा, 5 बार से महीना में ज्यादा यूज कीजिएगा तो चार्ज आपको देना पड़ता है। इसके बाद जो है कुछ निवेश जो होती है, जैसे कि रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, एफडी, बच्चों के लिए बचत योजना, ये सभी जो है चलाई जा रही है। वह जो हर घर लखपति योजना, इस प्रकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा जो है आपको एसबीआई के सेविंग अकाउंट में जो है मिलते रहता है। अगला सुविधा जो है आपको ऑटो स्वीप सुविधा है। ऑटो स्वीप सुविधा जो आपको दिया जाता है, एक निश्चित सीमा से अधिक बैलेंस पर आपका ऑटो फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो है चला जाता है। खाते में जो है 10 लाख रुपया यदि आप रखे हुए हैं तो जो है ऑटो स्वीप में क्या होगा, 9,50,000 रुपया जो है आपका एफडी ऑटोमेटिक हो जाता है। और एक और खबर दोस्तों, अगर यदि आपको जो है फोन पर कोई भी व्यक्ति ओटीपी या कोई भी लिंक पर आपको क्लिक करने के लिए कहे तो जो है सतर्क रहें, उस पर कभी भी क्लिक ना करें, उससे बचे। ऐसा होने पर जो है अपने बैंक शाखा से जो है संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आपका अकाउंट को
खाली किया जा सकता है। आपका एक गलती से जो है आपका सारा मोबाइल का जो एक्सेस उसके पास चला जाता है, जिन्होंने जो है आपको लिंक दिया है और जो ओटीपी वगैरह जिसे आप देते हैं। सो गलती से भी जो है ऐसा कार्य आप ना करें, कोई भी लिंक पर क्लिक ना करें, चाहे आपका व्हाट्सएप में आए हो या तो ईमेल आईडी में आया हुआ है, टेलीग्राम में आया हुआ हो या फेसबुक पे आया हुआ, तो कोई भी गलत लिंक पर आप क्लिक ना करें और कोई भी ओटीपी वगैरह ना डालें। एसबीआई में अकाउंट खोलने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। ऑनलाइन जो अपने घर बैठे जो है खोल सकते हैं और जो ब्रांच में भी जाके खोल सकते हैं, किसी भी सीएसपी सेंटर में जाके खोल सकते हैं। घर में यदि आप खाते को ओपन करना चाहते हैं तो आप एसबीआई यूनो ऐप से कर सकते हैं। वहां पे आपका जो है ऑनलाइन वहां पे आ जाता है, वीडियो केवाईसी का प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है और जो ओटीपी वगैरह आधार ओटीपी वगैरह लिया जाता है और आपको एक अकाउंट नंबर जनरेट कर दिया जाता है। बहुत सारा उसमें फॉर्म भी खुलता है, सारा फॉर्म आपको भरना पड़ता है, ऑनलाइन नाम वगैरह, और आपका अकाउंट डिजिटल मोड में जो है खोल दिया जाता है और वह अकाउंट आपका जो है जीरो वाला होता है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।